मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आपको सहयोग मिल रहा होगा, इससे बहुत सारे बेनिफिट हो रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी मिलती रहे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते। 9 अप्रैल 2021 को आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये 14वां संस्करण। ठीक, आयोजक है आईपीएल 2021 का 14वां संस्करण 9 अप्रैल से शुरू हो गया है और इस सीजन का पहला मैच चेन्नई तमिलनाडु में चैंपियनशिप मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंज बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। फाइनल मैच 30 मई को 2021 को अहमदाबाद में खेला जाएगा। ठीक, इंडियन प्रीमियर लीग आपका जो पहला संस्करण था इसका 2008 में खेला गया था और इसमें विजेता टीम थी राजस्थान रॉयल और उप विजेता चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई देश में खेला गया, यानी संयुक्त अरब अमीरात में, और 2020 में जो विजेता टीम थी वो मुंबई इंडियंस थी। ठीक है, आईपीएल 2020 में केएल राहुल को ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने के लिए और ये काशिगो रबाडा को सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप दिया गया था। क्रिकेट के बारे में स्टडी देखें तो इंग्लैंड में क्रिकेट का जन्म हुआ था। इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं और विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, इसे मोटेरा स्टेडियम भी कहते थे। इसी को लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम परिवर्तित होकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया अहमदाबाद गुजरात में। विश्व में विभिन्न ट्रॉफी देखें तो ईरानी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, एसएच कप, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, ये सारे क्रिकेट के हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कानपुर में है और एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, सवाई मानसिंह स्टेडियम ये जयपुर में, ये क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम। भारत ने आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कितने अतिरिक्त डॉलर का योगदान दिया है? तो ये 5 लाख अतिरिक्त डॉलर का। ठीक है, भारत ने आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में अतिरिक्त 5 लाख डॉलर का योगदान दिया है। जिससे आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में देश का योगदान 1 मिलियन से अधिक हो गया है। इस राशि के साथ भारत अब विश्व का कुल योगदान यानी 1.05 मिलियन है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के पहले महासचिव थे ट्रिगवेली, ये नॉर्वे देश के थे, और वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल से हैं। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। न्यूयॉर्क में ये इनका मुख्यालय है और सदस्यों की संख्या है 193 है और भारत इसका सदस्य संस्थापक सदस्य देशों में से था। ये 1945 में इसका सदस्य बना और वर्तमान में 193 देशों में जो अंतिम देश है वो दक्षिण सूडान बना था। ठीक, और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी और हर वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। किस देश के वैज्ञानिकों ने मेढकों के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जेनोबोट्स को बनाया है? जीवित रोबोट जेनोबोट्स। ठीक है, तो ये अमेरिका ने बताया है। ठीक है, स्टेम कोशिका का मूल कोशिका अंग्रेजी में स्टेम या सेल कहते हैं। ठीक है, ऐसी कोशिका होती है जिसमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ऐसा रोबोट बनाया, एक ऐसा रोबोट बनाया जो खुद ही अपने कलपुर्जे बदल सकता है। साथ ही इसकी याददाश्त भी बहुत ज़बरदस्त है। यह रोबोट कई काम एक साथ कर सकता है। इस जिंदा रोबोट को टुफ्ट्स यूनिवर्सिटी और बेरमोंट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मेढक की कोशिकाओं से तैयार किया है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए को कहते हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदी में। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। अमेरिकी डॉलर अमेरिका की करेंसी है। जो बाइडन 46वें राष्ट्रपति बनी है हाल ही में और कमला हैरिस ये पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। ठीक, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिशोरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व
में अमेरिका का चौथा स्थान है। जनसंख्या के हिसाब से तीसरा स्थान। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत है रॉकी माउंटेन, ठीक है। प्रेरी घास का मैदान ये अमेरिका में पाया जाता है। और अमेरिका पहला देश है जिसका जो संविधान है लिखित संविधान है, ठीक। अमेरिका के संविधान से भारत में देखो प्रस्तावना का विचार लिया था, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, ये सारे अमेरिका से लिए हैं। और मोना लोआ अमेरिका जो माफ कीजिए, मोना लोआ ज्वालामुखी है, ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अमेरिका में कुल 50 प्रांत हैं। दुनिया का पहला देखें तो नील आर्मस्ट्रांग, ये चंद्रमा में उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था। यूरी गागारिन या मेजर यूरी गागानी, ये रूस के हैं और ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उसके बाद वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये भी रूस के हैं, ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। स्वीडन, ये बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश है। सऊदी अरब, रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजीव कुमार बने हैं। AAI, इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उनको AI रेगुलेट करता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 1 अप्रैल 1995 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय। संजीव कुमार अध्यक्ष हैं। टॉप 5 संगठन है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष हैं PD बाघेला। भारतीय तेल निगम IOCL के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं के शिवन। और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में RBI ने रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत का बरकरार रखा है? तो ये 3.35% पे। रिवर्स रेपो रेट देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बची रह जाती है तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं। इस रकम पर RBI उन्हें ब्याज देता है और भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। RBI की मौद्रिक नीति, तो RBI की मौद्रिक नीति तय करती है और रिजर्व बैंक की दर पर बैंकों को कर्ज देगा और किस दर पर उन बैंकों से वापस पैसा लेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मौद्रिक नीति समिति की बैठक में केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। RBI की ओर से ऐलान किया गया है कि रेपो रेट 4% पर बरकरार रहेगा, वहीं रिवर्स रेपो रेट 3.35 पर बनी रहेगी। RBI भारत में जितने बैंक होते हैं उनको रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का फुल फॉर्म है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। RBI बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत, ठीक है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में। शक्तिकांत दास ये 26वें गवर्नर हैं। अरे गलती होगी, माफ़ कीजिए, 25वें गवर्नर है। 24वें हमारे उर्जित पटेल थे, उसके बाद शक्तिकांत दास बने हैं 25वें नंबर के, ठीक है। और RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। और RBI बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। RBI के पहले अंग्रेज गवर्नर थे सर ऑब्सबॉर्न और RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख, ठीक। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्हों में से किसे चित्रित किया गया है? तो जो प्रतीक चिन्ह है उसमें एक ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर शेर, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है और शुरुआत में RBI का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था। RBI का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई 1937 में स्थानांतरित किया गया था। सिडबी बैंक के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये S रमन। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुआ था। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। MD एंड CEO या चेयरमैन और MD ये S रमन है। टॉप 5 बैंकों के अन्य बारे में जाने, मुख्यालयों के बारे में, तो पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में। केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा इतिहास पुस्तक का हिंदी अनुवाद जारी किया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये डॉक्टर हरे कृष्ण महताब ने लिखी है। डॉक्टर हरे कृष्ण महताब एक स्वतंत्रता सेनानी थे और वह उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री भी थे और उन्हें लोकप्रिय उपाधि उत्कल केसरी के नाम से जाना जाता था। तो उत्कल केसरी के नाम से डॉक्टर हरे कृष्ण महताब को जाना जाता है। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद श्री शंकरलाल पुरोहित द्वारा किया गया है। टॉप 5 किताब देखें, द लास्ट 4 मिनट्स, ये डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की किताब है। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर, ये डॉक्टर एम रामचंद्रन की है। माई ओन लिटिल वर्ल्ड, ये पुस्तक है एम एस की माया की। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस, ये पुस्तक है समीर सोनी की। नेस्ट ऑफ द रिक्लूज, ये सुचिता मलिक की है। करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स, ये पुस्तक है संध्या रविशंकर की। 2021 के ग्लोबल T20 कनाडा क्रिकेट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ग्लोबल T20 कनाडा क्रिकेट की मेज़बानी ये मलेशिया करेगा। ठीक, ग्लोबल T20 कनाडा क्रिकेट यह उत्तरी अमेरिका की एकमात्र प्रोफेशनल लीग है और आगामी जून जुलाई में यह टूर्नामेंट मलेशिया के कुआलालंपुर में खेला जाएगा। ये मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ठीक है, आईसीसी ये विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। 15 जून 1909 को स्थापना हुआ था। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है और ग्रेग बार्कले अध्यक्ष हैं। मनु शाहनी सीईओ है। मधु क्रांति पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मधु क्रांति पोर्टल को शहद और अन्य मधु उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है। यह पोर्टल शहद की गुणवत्ता और मिलावट के स्रोत की जांच करने में भी मदद करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। टॉप 5 पोर्टल देखें, गूगल कंपनी ने वोमेन विल वेब पोर्टल लॉन्च किया है महिला उद्यमियों के सहयोग के लिए। और कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वंडर ऐप को लॉन्च किया है? तो ये बिहार ने किया है। छावनी बोर्डों के निवासियों की समस्या के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए ई छावनी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने, ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में, भूगर्भ जल पोर्टल उत्तर प्रदेश। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विराट कोहली। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देखें तो गैजेट एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड U&I के नए ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम बने हैं। JSW स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने हैं। ई स्पोर्ट प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग यानी MPL के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमित भडाना। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने सचिन तेंदुलकर। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, उत्तराखंड राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में जो श्वेत पृष्ठ पर 4 नीले रंग की जलधाराओं को दिखाया गया है, ये जलधारा राज्य की गंगा, यमुना, काली, रामगंगा नदी को दर्शाती है। ठीक, और दूसरे में देखो, उत्तराखंड राज्य चिन्ह के ऊपर जो पृष्ठ है उस पर लाल रंग शहीद राज्य आंदोलनकारी के रक्त का प्रतीक है। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।